तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत ही शानदार सेशन टॉपर रिवीजन सीरीज, जिसे कहेंगे छोटा पैकेट बड़ा धमाका करके क्या है, दो लेक्चर तीन लेक्चर में पूरे चैप्टर का क्या करें हम निचोड़ निकाल रहे हैं, जिससे आपके लिए क्या हो, एग्जाम के लिए 100% 70 में 70 लाने का पूर्ण गारंटी देते हैं। इसी सेशन से आप क्या करते हैं, 70 में 70 पा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके इसमें से आएगा नहीं। समझिए क्या है, इसी में से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बनने वाला है। तो इसको क्या कीजिएगा, पूरे शानदार तरीके से शिद्दत से इस सेशन का क्या कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। और आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। बहुत ही शानदार सेशन है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, सेकंड चैप्टर का एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। तो आपने नहीं देखा तो विजिट करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब ये हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है बहुपद का। इसके बाद हम लेकर आएंगे थर्ड चैप्टर। तो आज हम इस बहुपद के सेकंड चैप्टर का करने वाले हैं द एंड। पोस्टमार्टम करेंगे एकदम शानदार तरीके से। तो आधा पोस्टमार्टम हो चुका है और आज क्या करेंगे, कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कर यदि अल्फा बीटा एक बहुपद के ऐसे शून्यक हैं जहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा, कह रहा उस बहुपद को बताइए। तो हम जानते हैं दिया कितना, अल्फा प्लस बीटा और 6 यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योगफल दिया कितना 6 और शून्यकों का गुणनफल दिया कितना 4। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बड़ा होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पर मान रख देंगे तो k इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4। और k बराबर क्या करेंगे हम, यदि 1 रख देंगे तो k बराबर 1 रख के हम क्या करेंगे, इसका मान देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कर एफ एक्स बराबर दिया इतना के शून्यक हैं, के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो एफ एक्स बराबर दिया कितना, इतना दिया है। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स बराबर दिया इतना 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो शून्यकों के लिए एफ एक्स बराबर क्या हम मान लेते हैं, क्या एफ एक्स बराबर 0। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये क्या करेंगे हम, x को ऐसा खंड करें कि हमको क्या आ जाए, घटाने पर क्या आ जाए, हमें 1 मिल जाए। और 4 का ऐसा खंड करें, यहाँ 1 है, 4 का ऐसा खंड करें क्या आ जाए, घटाने पर 1 मिले। और हमें क्या होगा, गुणा करने पर क्या आ जाए, ये हमारा 4 3 12। जब भी ऐसा देखिए ऐसे दे दिया 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, ये क्या है माइनस है। तो यहाँ पर पहले इसका यहाँ देखिए गुणांक कितना है, यहाँ 3 है और ये 4 है, इन दोनों का गुणांक कितना आ जाएगा, हमारा गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12। तो 12 आ जा रहा है और बीच में क्या है, यहाँ पर 1 है और 1 है। तो ऐसा खंड कीजिए कि क्या करना पाए, 12 को ऐसा फैक्टर कीजिए कि हमारा क्या हो, गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने और जोड़ने घटाने पर क्या हो, गुणा करने पर कितना है, माइनस आगे है माइनस 12, माइनस क्या हो जाए माइनस 1 आए, माइनस 12 आ जाए गुणा करने पे और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाएगा 1। तो 4 में से 3 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। और 4 में 3 का गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस 12। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये सटीक बैठ रहा है। तो अब आइए इसको अब हल करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3। तो क्या होगा, 4 में से 3 घटाया तो 4 में से 3 गया क्या, x बच गया और 4 3 12 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कितना, माइनस 4x माइनस 3x क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो इतना बराबर 0 हो जाएगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3, यहाँ से क्या करेंगे हम, एक वो कितना कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना 3x स्क्वायर माइनस 4। और यहाँ से क्या करेंगे प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, इसमें से इन दोनों में से 1 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। ये क्या था स्क्वायर तो हट गया ना, यहाँ क्या x कॉमन हो गया तो क्या होगा, यहाँ 4 बच गया। अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं बराबर 0।
तब x प्लस 1 एक साथ आ जाएगा, x प्लस 1 एक साथ और 3x माइनस 4 एक साथ बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर एक बार 0 रख दीजिए और 3x माइनस 4 बार क्या रख दीजिए 0। तो क्या आ जाएगा x बराबर -1 और 3x बराबर क्या आ जाएगा, ये जाएगा उधर तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 4, x बराबर क्या आ जाएगा 4/3। तो क्या आ जाएंगे f(x) के शून्यक, f(x) के शून्यक आपके हो जाएंगे कितना, शून्यक हो जाएगा 4/3 व -1। यही हमारा क्या आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3 प्लस कर्लिम 3 तथा 3 माइनस कर्लिम 3 हैं। तो इसकी क्या कीजिए शून्यक ज्ञात करना है। तो पहला शून्यक यानी अल्फा बराबर दिया क्या, अल्फा बराबर दिया है 3 प्लस रूट 3 और बीटा बराबर दिया कितना 3 माइनस रूट 3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस रूट 3 से रूट 3 कट गया, यानी आ गया क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर 6। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कितना 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 है। तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यानी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 तो क्या आ जाएगा 9 और क्या आ जाएगा इसका रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। 9 में 3 गया आ गया 6। तो 3 3 का 9, 9 में क्या आ गया 3 गया हमारा आ गया 6। मतलब योगफल भी 6 आ गया, गुणनफल भी। अब हम जानते हैं कि होता है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। होता है क्या अल्फा इंटू बीटा। तो अब इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे इसको रखेंगे तो हमारा कितना मिलेगा। तो यहाँ पर रखेंगे कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा कितना k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, अतः द्विघात बहुपद हो जाएगा। अतः k बराबर क्या 1, अतः द्विघात बहुपद हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। जहाँ के क्या है, जहाँ के बराबर 1 क्या वास्तविक संख्या है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला हमारा क्या आ गया लघु उत्तरी क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद, कोई द्विघात बहुपद है इसका के शून्यक अल्फा व बीटा के वर्गों का योग कितना है 40 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए क्या ये हमारा द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों का क्या करा शून्यकों के वर्गों का योग कितना है 40 है। तो शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। तो मान लीजिए क्या है हमारा द्विघात बहुपद दिया इतना, इसके शून्यक मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा पर क्या होगा माइनस बी बटे ए हो जाएगा। तो क्या होगा माइनस बी बटे ए। तो b का मान कितना है 5 है, तो -5 बटे क्या a का मान 2, तो -5/2 हमने लिख दिया। अब तो अल्फा प्लस बीटा ने मिल गया और अल्फा इंटू बीटा शून्य माइनस क्या होता है ये होता है क्या c/a। c के जगह पर क्या हमारा k है और a का 2 यानी क्या k/2। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिए साइड में प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार कह रहा है वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दिया है 40 दिया है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर दे दिया कितना 40। तो हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ होता है, हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं। एक सेकंड,
हमारा फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो क्या जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या करेंगे यहीं पर रहने देंगे और किसको इधर लाएंगे तो क्या जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यही क्या रख दिया हमने, यही हमने रख दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से हमने लिखा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -5/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे k/2 बराबर कितना आ गया 40। तो 2 से 2 यहाँ पर क्या जाएगा कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 25 माइनस 25 बटे क्या आ जाएगा 4 माइनस के बराबर क्या आ जाएगा हमारा 40 माइनस के बराबर क्या जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। तो 5 25 यानी क्या जाएगा हमारा प्लस 25/4 यानी क्या जाएगा हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर के का मान के को क्या उधर कर देंगे, के को हम ले जाएंगे उधर तो हमारा क्या हो जाएगा के को क्या करते हैं यहाँ ले जाते हैं और 40 को क्या करेंगे हम यहाँ ला देंगे। तो हमारा क्या होगा 25/4 माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा के। तो 4 चौके 16 25 माइनस 160/4 बराबर हो जाएगा के। तो हमारा क्या जाएगा 160 में से 25 जाएगा यानी हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा हमारा के बराबर माइनस 135/4। तो हमारा के का मान पूछ रहा था और हमने क्या किया के का मान आसानी से निकाल लिया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि P तथा Q बहुपद P तथा Q क्या बहुपद इतना कि क्या शून्यक है। तो हमारा जो दिया क्या इस बहुपद के क्या P और Q क्या शून्यक हैं, जहाँ P प्लस Q बराबर क्या है, जहाँ P प्लस Q बराबर P, जहाँ P प्लस Q बराबर क्या पी क्यू बराबर क्या P प्लस Q बराबर क्या है पी क्यू बराबर क्या 10 दिया है। तो P प्लस Q का मान और फिर क्या है पी क्यू का मान, दोनों का मान कितना दिया 10 दिया है। P प्लस Q और पी क्यू का मान कितना दिया 10। तो ए तथा सी का मान ज्ञात करना है, ए और सी का मान ज्ञात करना है। तो बहुपद में हम जानते हैं कि ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी क्या है बहुपद के क्या है, इस बहुपद के शून्य कौन कौन है P तथा Q है। तो ए दिया है, फिर P प्लस Q बराबर दिया 10। तो P प्लस Q बराबर क्या दिया है 10। तो हम जानते हैं क्या P प्लस Q यानी शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। तो क्या ए क्या हमारा b है, तो माइनस के साथ देखेंगे क्या होगा प्लस यानी हो जाएगा -b/a रखेंगे तो क्या होगा -5 माइनस क्या होगा हो जाएगा हमारा प्लस 5/a बराबर क्या आ जाएगा 10। तो हमारा ये बराबर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा ये यहाँ चला जाएगा और आ जाएगा 5/10 यानी क्या आ जाएगा ए का मान हमारा 1/2। ए का मान हमारा कितना आ जाएगा 1/2। अब हम जानते हैं यहाँ दिया पी क्यू बराबर कितना दिया पी क्यू बराबर हमारा 10 है। तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा c/a। तो ये क्या आ जाएगा हमारा c/a। तो c/a दिया कितना c/a बराबर क्या है हमारा 10। तो हमारा c बराबर क्या आ जाएगा c बराबर 10 गुणे a और a का मान कितना है 10 गुणे 1/2 यानी 5। तो हमारा c का मान कितना आ गया 5 और a का मान कितना हमारा आ गया 1/2। तो c का मान 5 और a का मान क्या 1/2। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन भी करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना संबंध का सत्यापन करना। तो दिया गया बहुपद है यहाँ पर f(x) बराबर कितना दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 4 3 12 एकदम क्या हमने अभी फैक्टर किया है। तो एकदम सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है 3x माइनस 4 x प्लस 1। तो इसका हमने फैक्टर कर लिया था पहले ही, अभी शुरू में जब हमने क्वेश्चन किया पहला। तो क्या था 4 में से 3 गया
तो क्या आ गया हमारा x आ गया, और 4 3 12, क्या होगा हमारा 12 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या फैक्टर करेंगे, क्या 4x, यहाँ से क्या x कॉमन कर लिए तो 3x - 4, और यहाँ से +1 कॉमन कर लिए क्या 3x - 4। अब यहाँ 3x - 4 अब x + 1 इतना आ गया। अब इतना आने के बाद अब हम शून्यकों के लिए, तो हमारा शून्यकों के लिए हमारा क्या होगा 3x - 4 बराबर क्या रख देंगे 0 एक बार रखेंगे, और x + 1 बराबर क्या रख देंगे 0। तो हमारा क्या आ जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा 4, और x बराबर कितना आ जाएगा हमारा -1। तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा x बराबर 3/, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 4/3, x बराबर 4/3, और x बराबर कितना आ जाएगा -1। तो x बराबर 4/3 आ गया, x बराबर -1, यानी अल्फा बराबर हमारा कितना आ गया 4/3, और बीटा बराबर कितना आ गया हमारा -1। तो कह रहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों का क्या करना सत्यापन करना है। तो अब यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब संबंध के सत्यता की अब आइए जांच करते हैं। तो शून्यकों का योग हम जानते हैं होता है क्या, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान कितना है -1 यानी +-1। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा -b, b का मान कितना है -1/3 यानी -1/3। तो मैं क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी क्या होगा ये हमारा जुटेगा तो ये जाएगा 4 - 3/3, और क्या जाएगा हमारा +1/3, यानी क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। तो यहाँ पर क्या होगा शून्यकों का हमने क्या किया योगफल का तो निकाल लिया, अब गुणनफल का। अब शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो c का मान यहाँ पर कितना दिया है, c का मान है -4/3, -4/3, a का मान कितना है 4/3 और -1, तो 4/3 गुणे -1, तो हमारे क्या कितना आ जाएगा -4/3 बराबर -4/3। तो हम लिख सकते हैं कि शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध क्या है सत्य है। तो लिख सकते हैं अतः शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध क्या है सत्य है। शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच का जो संबंध है क्या है वह सत्य है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर द्विघात बहुपद दिया है f(x) बराबर 4x² + 8x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है यहाँ पर भी जांच करना है। तो यहाँ पर दिया है तो शून्य इतना दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर कॉमन कर लेंगे कितना, यहाँ से क्या होगा हमारा 4x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x + 2। तो x + 2 बराबर क्या मान लेते हैं 0, 4x कॉमन कर लेंगे तो x + 2 बराबर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर 4x बराबर 0 और हमारा क्या है 4x बराबर 0 और x + 2 शून्यकों के लिए जिसने क्या 4x इतना बराबर 0 मान लेते हैं, 4x बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो x के क्या गए यहाँ पर 2 शून्यक आ गए। तो यहाँ पर क्या होगा अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर कितना आ गया -2, तो बीटा बराबर -2। अब यहाँ पर क्या करना है सत्यता की जांच करनी है। अब सत्यता की जांच
तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 + 0, कितना आ जाएगा 0 + 2 होगा ना, एक सेकेंड, अल्फा का मान 0 है, 0 + 2 और बी का मान कितना है 8/4, तो -b/a, तो कितना है यहाँ पर -2 है ना, बीटा का मान कितना है -2, क्या जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -2 -8/4 यानी क्या आ गया 2 बार में कट गया, यानी -2 बराबर -2, तो ये क्या होगा हमारा बराबर हो गया। तो अब शून्यांकों का गुणनफल, अब क्या है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा और क्या आ जाएगा c/a, तो 0 × -2, c का मान कितना है 0 और a का मान कितना है 0/4 यानी 0 बराबर 0। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः क्या है शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच क्या है योगफल, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध क्या सत्य है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध, शून्यकों तथा गुणांक के बीच का संबंध सत्य है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्या हो गया क्लियर हो गया होगा। तो अब आ गया ना, आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका भी क्या करा संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो दिया है 4x² + 5√2x - 3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या यहाँ 5x 5√2 है, हमको क्या लाना है 5√2 जोड़ने घटाने पर, और 4 × 12 12 का ऐसा फैक्टर करें क्या हो जाए गुणा करने के 5 क्या जोड़ने घटाने पर क्या हो 5√2 आए, क्या करने पर प्लस या माइनस करने पर 5√2 आए और क्या करने पर मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो हम जानते हैं 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये 6 में से क्या करते हैं 1 को घटा देते हैं, यदि इसको क्या करें √2 × √2 कर लेते हैं तो हमारा यदि इसको क्या करते हैं 6√2 और माइनस √2 तो क्या करें 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या 5√2 आ जाएगा और हमारा इस प्रकार क्या बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया 6√2 में से क्या किया हमने √2 घटा दिया, क्या 5√2 यहाँ पर हमारा बच गया। अब 5√2 बच गया और हमारा क्या होगा ये, अब यहाँ पर क्या इन दोनों में क्या है इन दोनों का अगर एक साथ रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 4x² + 6√2 माइनस है और क्या माइनस √2 - 3, तो इसमें से क्या होगा इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2√2x क्या होगा 2√2x कॉमन हो जाएगा तो हमें बचेगा कितना √2x + 3 और यहाँ से क्या करें -1 कॉमन करेंगे तो क्या होगा √2x + 3, तो हमारा क्या होगा √2x + 3 एक ब्रैकेट में √2x + 2√2x - 1 हमारा क्या होगा एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, अब यहाँ से x का मान शून्यकों के लिए, शून्यांकों के लिए शून्यकों के लिए हमारा क्या आएगा √2x + 3 बराबर 0 और 2√2x - 1 बराबर 0। तब यहाँ क्या हो जाएगा √2x बराबर कितना आ जाएगा -3, तो हमारा यहाँ से x बराबर हो जाएगा -3/√2, तो यहाँ पर क्या है -3/√2। अब यहाँ पर 2√2x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 1/2√2।
तो हमारा क्या होगा, अल्फ़ा बराबर होएगा -3/√2 और यहाँ पर बीटा बराबर 1/2√2। तो अल्फ़ा बीटा के मान मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का क्या करेंगे, हम सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो शून्यकों की सत्यता की जांच आइए करते हैं। तो शून्यांकों के सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब संबंध के सत्यता की क्या करेंगे, अब यहाँ पर जांच करेंगे। तो शून्यकों का योगफल हम जानते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यांकों का योग फल होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो शून्यांकों का योगफल करेंगे अल्फा प्लस बीटा का -b/a। तो हमारे क्या आएगा, -b का मान कितना है 3। हमारे क्या शून्यांकों क्या, पहला शून्य क्या 3/√2 प्लस आया क्या 1/2√2। तो -3/√2 प्लस 1 क्या होगा -b/a। तो 5√2/4। तो क्या जाएगा -5√2/4। तो यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ √2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -6 हो जाएगा। कितना यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ √2 यहाँ √2 दोनों क्या √2 है। तो यहाँ से क्या चाहिए 2 चाहिए, तो यानी कितना -6/√2 प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर कितना माइनस प्लस 1/2√2 बराबर -5√2/4। तो यहाँ पर क्या आएगा 6 में से कितना गया, यहाँ बच गया कितना -5/2√2 बराबर -5/√2/4। तो इसमें क्या क्या करेंगे हम परिमेयकरण कर देंगे। इसमें क्या करेंगे हम √2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या होगा हो जाएगा -5√2 बटे यहाँ पर कितना जाएगा √2 से √2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 दूनी 4/4 बराबर कितना जाएगा -5√2/4। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर मान तो निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा क्या होगा योगफल का तो हमें निकाल लिया, अब गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे कितना जाएगा हमारा c/a अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है -3/√2 गुणे कितना था 1/2√2 और यहाँ कितना था -3/4। c का मान कितना है -3, c का मान कितना है यहाँ पर -3 और a का मान कितना है 4 -3/4। तो यहाँ पर क्या जाएगा -3 और क्या है यहाँ √2 से √2 गुणा होगा तो क्या होगा हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4। तो -3 कितना जगह यहाँ पर हो जाएगा बराबर -3/4। तो हमारे क्या हो गया यहाँ पर बराबर हो गया। तो अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है क्या है वह सत्य है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो आपके सबसे लंबे ज़्यादा नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो 2024 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया इतना कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो x² + 7x + 10। तो x² + 7x + 10। तो हमने क्या इस क्वेश्चन को लघुत्तरी में क्या किया था, इस क्वेश्चन को किया था। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। तो हमारा x² का फैक्टर करेंगे तो हमारा f(x) बराबर दिया कितना x² +
7x प्लस 10। तो 7 का हम क्या करेंगे, 7 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने घटाने जोड़ने प्लस माइनस करने पर क्या होगा, हमें प्लस माइनस करने पर 7 मिले, और हमें 10 का क्या करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 10, तो 5 में क्या करेंगे 2 का 5 धन 2 बराबर 7 और 5 दूनी 10। तो हमारे यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो 5x प्लस 2x प्लस 10 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे आप क्या कीजिए, एक स्टेप नहीं छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। अब यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो जाएगा क्या, इसमें से इसमें x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5, और यहाँ क्या करेंगे प्लस 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा तो x बचेगा, और 2 5 10 यानी प्लस 5। तो एक ब्रैकेट में इतना एक लिख देंगे, x प्लस 5 एक जगह लिख देंगे, और x प्लस 2 एक जगह रख देंगे। तो शून्यक के लिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका मान, तो इसको मिटा देते हैं। अब शून्यकों के लिए, तो शून्यक के लिए हमारे क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा -5, यानी अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा -5, और x बराबर कितना आ जाएगा -2, यानी बीटा बराबर कितना आ जाएगा -2। तो अब शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। अब सत्यता की जांच, अब सत्यता की क्या करेंगे हम, संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। अब संबंध के सत्यता की जांच करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा गुणनफल अल्फ़ा प्लस बीटा, योगफल क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था -b/a, आप लिख लीजिएगा शून्यंकों का योग -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -5 प्लस क्या -2। तो -5 क्या b का मान कितना है 7/2, यानी क्या है 7/1, यानी 5 माइनस क्या होगा, ये माइनस क्या होगा -7 बराबर -7। तो -7 बराबर क्या आ गया -7 आ गया। अब यहाँ पर अब गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा और क्या होता है c/a। तो गुणनफल की जांच करेंगे तो क्या होगा c/a, तो क्या अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -5 गुणे -2, और क्या c का मान 10 है और a का मान 1 है, तो यानी 10/1, यानी 5 दूनी 10 माइनस क्या होगा यहाँ 10 बराबर 10। तो 10 बराबर 10 आ गया। तो अतः कह सकते हैं कि क्या है, अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो संबंधों की सत्यता क्या है, अतः शून्यांक तथा गुणनफल, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, संबंध क्या है सत्य है। तो वो सारी चीज़ें जो हम क्या है पीछे लिखते आए हैं, यहाँ वही चीज़ यहाँ पर क्या करना है, हमको भी वहीं पर यहाँ पर भी क्या है लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संबंध के सत्यता की जांच भी लिख सकते हैं, संबंध के सत्यता की जांच। ये क्या है शून्यांकों का योगफल लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ शून्यांकों का गुणनफल। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे भी लगाएंगे, तभी आपको क्या होगा नंबर पूरा मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि क्या होगा आपका नंबर कट जाएगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन को हम इसीलिए लगवा रहे हैं, जिससे क्या हो आपको एग्जाम में कोई भी डाउट न रह जाए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, आप कमेंट में बताइए, हर डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा बहुपद इतना के क्या शून्यक हैं जो कि संबंध इतना को संतुष्ट करते हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा है के का मान हमको ज्ञात करना है। तो दिया है क्या इतना दिया शून्यक जिसके क्या अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था -b/a। तो b का मान कितना 5/2, तो ये कितना -5/2 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a यानी k/2। तो c/a बराबर क्या हमारा k/2, क्या k/2। अब कर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 21/4 दिया है, इतना बराबर क्या दिया 21/4। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा
बीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 21/4। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इतना लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया इतना लिख दिया। तो इतना लिख दिया। अभी हमने पीछे बताया कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कैसे इतना आया है। तो पीछे बताया है तो क्या कीजिए आप पीछे जाकर एक बार देख लीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा और शुरू से ही आप वीडियो देखिए, एक भी सेकंड भगाएंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो क्या कीजिए पूरे वीडियो को पूरे डिटेल के साथ एकदम शिद्दत के साथ देखिए, जैसे आप मूवी देखते हैं कि एक एक सीन क्या जाए कटने ना पाए। तो यहाँ पर साफ सुथरा रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बार क्या इतना -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बाकी कितना हमको क्या इतना हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है अल्फा प्लस बीटा का जगह पर हम क्या रख देंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा माइनस क्या है अल्फा बीटा। ये क्या है हमारा प्लस अल्फा बीटा ना, तो प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या यह घट जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर क्या 21/4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 25 कितना अल्फा प्लस बीटा क्या -5/2 और अल्फा इंटू बीटा का क्या k/2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -5/2 और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है k/2 बराबर कितना है 21/4। अब 21/4 है तो कितना आ जाएगा इसका यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो 5 का 25/2 दूनी 4 माइनस k/2 बराबर क्या 21/4। यदि क्या करेंगे यहाँ से ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 से गुणा कर देते हैं तो नीचे वाला का 4 हट जाएगा। तो हमारा आ जाएगा कितना 25 माइनस 2 के बराबर क्या आ जाएगा 21। अब हमारा कितना आएगा 2k को क्या उधर ले जाते हैं 21 को इधर लाते हैं तो क्या होगा हमारा 2k बराबर 25 माइनस 21 यानी 2k बराबर हमारा कितना आ जाएगा हमारा 4। तो 2 से 2 कट जाएगा यानी k का मान हमारा निकल के आ जाएगा 2। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और कहीं भी आपको कोई भी स्टेप आपको लगता है कि क्या गड़बड़ किया तो यहाँ पर देखिए क्या ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिए हैं। और क्या होगा नीचे 4 क्या हो 4 और 4 हो गया, यहाँ से 1/4 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 1/4 और क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पर कोई डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें k का ही मान पूछा था निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर एक द्विघात बहुपद दिया है, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दिए हैं इतना, जहाँ a नॉट इक्वल टू क्या है 0 और c नॉट इक्वल टू 0 के व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक f(x) बराबर इतना, जहाँ क्या a नॉट इक्वल टू 0 और c नॉट इक्वल टू 0 के क्या है शून्यक है, जहाँ a बराबर 0 नहीं है और b बराबर भी क्या है 0 नहीं है। तो हमारा यहाँ पर माना क्या f(x) बराबर माना क्या बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य क्या अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जाएगा हमारा c/a हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c/a। तो प्रश्न के अनुसार शून्यक व्युत्क्रम है, जो शून्यक क्या है व्युत्क्रम है। तो बहुपद के शून्यक 1/अल्फा तथा 1/बीटा है। तो बहुपद के क्या है जो शून्यक है क्या 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, एक सेकंड इसको, तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों का योगफल हम निकालेंगे तो क्या आएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -b/a अल्फा इंटू बीटा और क्या आएगा हमारा c/a। तो हमारा यहाँ पर ये से ये क्या होगा हमारा कट जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा -b/c। तो -b/c। अब शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का योगफल हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का
हम क्या करेंगे, अब गुणनफल यहाँ पर निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना निकल के आएगा, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर क्या, सी बटे ए। एक सेकेंड, तो क्या जाएगा हमारा, हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल 1/अल्फा इंटू 1/बीटा होगा। तो हमारा क्या जाएगा 1/अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, सी बटे ए। तो 1/सी बटे ए यानी क्या हो जाएगा ए बटे सी। तो ए बटे सी हमारा क्या होगा, गुणनफल आ गया। अब हमारा अतः द्विघात बहुपद, अब अतः द्विघात बहुपद हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा के इंटू √x² माइनस क्या क्या शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है हमारा, -b बटे सी इंटू एक्स प्लस हमारा शून्यांकों का योगफल कितना, a बटे सी। तो अब इस पर रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा के इंटू हो जाएगा क्या हमारा x² माइनस माइनस प्लस b बटे सी इंटू एक्स प्लस a बटे सी। तो कितना हो गया a बटे सी। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं के इंटू, यहाँ पर क्या सी से दोनों तरफ क्या, दोनों जगह सी है तो क्या यहाँ पर cx² प्लस bx प्लस a बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा c। अब यहाँ पर c, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ k बराबर c रखने पर, k बराबर c रखने पर, अब k बराबर हम क्या करेंगे c रख देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, हो जाएगा c इंटू cx² प्लस bx प्लस a बटे सी से सी हमारा कट गया और हमारा आ गया बहुपद हो गया cx² प्लस bx प्लस a। तो हमारा क्या आ गया, अभिष्ट बहुपद का मान हमारा कितना आ गया, यही क्या है, यही द्विघात बहुपद है, यही द्विघात बहुपद है। यही हमारा क्या है, यही द्विघात बहुपद है जिसको जो पूछ रहा था। तो यही हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि हमारा x प्लस ए दो बहुपदों इतना तथा इतना का गुणनखंड है, x प्लस ए क्या इसके और इसके क्या दोनों बहुपदों के क्या गुणनखंड है, तो सिद्ध कीजिए a बराबर n माइनस क्यू बटे m माइनस पी। तो बहुपद इतना का गुणनखंड क्या x प्लस ए, तो x प्लस ए बराबर हम मान लेते हैं क्या 0। तो x बराबर क्या रख देंगे -a रख देंगे, तो x प्लस ए बराबर क्या 0, तो यानी x बराबर क्या -a, -a क्या इसमें रख देंगे। अब इसमें हम x बराबर -a रख देते हैं। तो अब x बराबर -a रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर -a² p इंटू -a प्लस q बराबर 0। तो जाएगा a² - ap प्लस q बराबर 0। तो हमारा क्या आ जाएगा a², यहाँ से a² का मान निकल के आ जाएगा ap माइनस क्यू, a² क्या होगा ap माइनस क्यू। तो बहुपद पुनः कह सकते हैं कि क्या ये जो बहुपद है क्या x² - mx प्लस p का क्या भी है, जो हमारे क्या इसका हमने क्या px का बहुपद गुणनखंड था। अब क्या था हमारा px का गुणनखंड था। अब हम क्या करेंगे, अब जानते हैं कि इसका गुणनखंड था तो इसका भी गुणनखंड तो होगा ही। तो हमारा क्या होगा दूसरे का भी गुणनखंड होगा। तो पुनः ये हमारा क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण मान लेते हैं 1। तो अतः कह सकते हैं बहुपद x² प्लस mx प्लस n का गुणनखंड x प्लस a है, x प्लस a है का गुणनखंड क्या है x प्लस a है। तो x प्लस a बराबर 0। तो हमारा क्या होगा x बराबर -a, क्या करेंगे रखने पर तो x बराबर -a रखेंगे तो हो जाएगा कितना -a²। इसमें क्या रखेंगे -a² प्लस माइनस m इंटू -a क्या जाएगा प्लस n बराबर 0। तो -a का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा
माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन बराबर 0। तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना, ए एम उधर जाएगा और क्या होगा माइनस एन। तो ए स्क्वायर ये हमारा क्या होगा समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 में हमें क्या निकाला, ए स्क्वायर बराबर कितना है ए पी माइनस क्यू। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम जानते हैं कि ए पी माइनस क्यू हमारा क्या है, ए पी माइनस क्यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए एम माइनस एन। ए पी माइनस क्यू बराबर क्या, ए एम माइनस एन। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए पी, इसको क्या करेंगे, ए एम को इधर लाएंगे, क्यू को उधर लाएंगे, तो ए पी माइनस ए एम बराबर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस एन, क्यू माइनस एन। तो हमारा क्या होगा क्यू माइनस एन। तो हमारा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें ए कॉमन हो जाए, ए पी माइनस ए एन बराबर क्या क्यू माइनस एन है। तो यहाँ से क्या होगा, हम ए कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा पी माइनस एन बराबर क्यू माइनस एम, ए पी माइनस ए एम, ए पी माइनस ए एम बराबर क्या क्यू माइनस एन है ना। एक सेकेंड, हमारा क्या ए पी माइनस ए एम और क्यू माइनस क्या हमारा एन है। तो यहाँ से क्या ए कॉमन कर लेंगे तो हमारा पी माइनस एम बराबर क्यू माइनस एन। तो हमारे जानते ए बराबर क्या होता है क्यू माइनस एन बटे पी माइनस एम। ए एम को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर इतना हमें क्या है, हमको लाना कितना था, यहाँ पर हमको लाना कितना एन माइनस क्यू और एम माइनस पी, एन माइनस क्यू और एम माइनस पी, एन माइनस क्यू, एन माइनस क्यू। तो यहाँ से तो माइनस काउंट कर लेंगे तो एन माइनस क्यू और यहाँ से माइनस नीचे से काउंट कर लेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा एम माइनस पी। तो एन माइनस क्यू और एम माइनस पी, एन माइनस क्यू एम माइनस पी तो आ तो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ दोनों क्या होंगे कट जाएंगे तो और ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा एन माइनस क्यू बटे एम माइनस पी। हमारा क्या होगा, यही प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं और उसके बाद हमारा क्या होगा सेशन का एंड हो जाएगा और चैप्टर का भी द एंड हो जाएगा। तो कह रहा है एक द्विघात बहुपद है, ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक 3 माइनस 1 तथा 1 माइनस 1/3 है। तो ये अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं इसको भी हमें क्वेश्चन करा दे रहे हैं जिससे आपको कह ना सकें कि क्या ये क्वेश्चन आपने त्रिघात वाला नहीं कराया है। सिलेबस में नहीं है लेकिन क्या है इससे क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको जरूरी है कि क्या किया जाए, इसको भी कर लिया जाए। तो आइए देखिए, कह रहा कि पहला शून्यक दिया ए बराबर 3, दूसरा शून्यक दिया अल्फा दिया 3, बीटा दिया -1 और गामा दिया क्या -1/3। तो अब यहाँ पर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो शून्यकों का क्या करेंगे योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे कितना 3 -1/3। अब जोड़ेंगे कितना हमारा आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। अब गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा अल्फा 3 गुणे -1, 3 गुणे -1 प्लस बीटा गामा -1 गुणे -1/3 प्लस गामा अल्फा गामा -1/3 गुणे 3 -1/3 गुणे 3। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखिए हर जगह, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 से 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये क्या आएगा हमारा -1।
तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो जाएगा 3 3 का 9, तो कितना -3 और -1 कितना जाएगा -4 प्लस 1/3 -4 प्लस 1/3 -4 प्लस 1/3 आ जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर -4 प्लस 1/3, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 चौक 12 -12 प्लस 1/3, यानी कितना -11/3, तो -11/3 आ गया। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या 3 गुणे -1 गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया हमारा -1 आ गया। अब अतः हम जानते हैं त्रिघाती बहुपद, अतः त्रिघाती बहुपद, तो हमारा त्रिघाती बहुपद का फार्मूला क्या हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइड में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से त्रिघाती बहुपद निकालेंगे। अतः त्रिघाती बहुपद, अतः त्रिघाती बहुपद, अतः त्रिघातीय बहुपद, बहुपद बराबर क्या होता है k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू ये क्या होगा x³ इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा क्या जाएगा k इंटू x³ माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग कितना 5/3, तो कितना जाएगा 5/3 x² प्लस हमारा कितना है, हमारा कितना है -11/3, तो -11/3 प्लस -11/3 x -1, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही मान निकल कर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद, हमें क्या हो गया, ये हमारा क्या त्रिघात बहुपद का मान हमें मिल गया। यदि आपको चाहेंगे क्या इसको हल करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, हमारा हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा हमारा 3x³ माइनस क्या इतना जाएगा, ये हो जाएगा 5x² और माइनस 11x माइनस ये क्या हो जाएगा -3 बटे कितना है 3, के बराबर 3, के बराबर 3, यदि के बराबर क्या रख देते हैं हम 3 रख देते हैं, तो हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा के बराबर 3 से। यहाँ से क्या जाएगा हमारा हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा ऊपर, तो अब क्या होगा हमारा के बराबर 3, के बराबर 3, के बराबर 3, तो यदि क्या हो, यदि के बराबर 3 हो तो हमारा क्या जगह हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा 3x³ माइनस 5x² माइनस 11 x -3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और छोटा सा है। यदि द्विघात बहुपद दिया इतना कि शून्यकों के वर्गों का योग 20 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है f(x) बराबर दिया कितना x² माइनस 4x प्लस k। तो क्या करेंगे हम, इसकी तुलना करेंगे क्या ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देंगे, तुलना करने पर a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर -4 और c बराबर क्या आ गया हमारा k। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कर शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यक, इसकी यदि शून्यक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा व बीटा हो, तो यदि इसके शून्यक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/c
ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए माइनस बी, बी का मान कितना -4 -4 बटे ए का मान कितना 1, यानी कितना है 4। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल क्या होगा सी बटे ए। सी का मान कितना है के, यानी के। तो हमारा कह रहा है कि क्या प्रश्नानुसार, तो अतः प्रश्नानुसार कह रहा शून्यकों के वर्गों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दिया है 20। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या 20 दिया, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या 20। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है हमारा निकला है कितना 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे के बराबर 20, यानी 16 माइनस 2 के बराबर कितना है 20। तो 2 के उधर ले जाएगा और 20 को क्या करेंगे इधर लाएंगे, तो हमारा 2 के बराबर कितना 16 माइनस 20 यानी कितना -4। तो हमारा 2 के बराबर कितना है -4। तो के बराबर हमारा कितना आ गया -2। तो के का मान हमारा कितना है -2। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो के बराबर क्या हमारा -2 है। तो के बराबर -2 ये हमारा क्या है आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सारे क्वेश्चन का हमने बहुत ही शानदार तरीके से पोस्टमार्टम किया है और सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से हमें उम्मीद है आपको क्लियर हुए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन सिलेक्ट करने में और इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो आप यदि मेहनत की कदर करते हैं तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे इसके बाद अगला चैप्टर लेकर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। बहुत ही शानदार चैप्टर वो भी है जो आपके एग्जाम के लिए क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों चैप्टर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आसानी से क्या करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर देकर आप आसानी से क्या करते हैं नंबर ले सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।